हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 5 कामिनी का सपना पढ़ेंगे। हम सब सपने देखते हैं। कभी हम सपनों में हंसते हैं, कभी हम सपनों में रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं और कभी उदास हो जाते हैं। हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। आज हम पाठ 5 में देखेंगे कि कामिनी ने क्या सपना देखा। पाठ 5 कामिनी का सपना। कल मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक नन्हा बादल आसमान की सैर कर रहा था। इंद्रधनुष को देखते हुए वह जमीन पर आ गया। उसने देखा एक लड़की अकेली बैठकर रो रही है। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर छोटी लड़की रोना भूल गई और आश्चर्य से बोली, आश्चर्य का मतलब हैरान होके बोली, नन्हे बादल, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? नन्हा बादल मुस्कुराता हुआ बोला, मैं आसमान में उड़ते उड़ते ऊब गया हूँ। ऊबने का मतलब क्या होता है? उकताना, कि एक तरह का परेशान सा हो गया हूँ, इसलिए धरती की सैर करने चला आया। इसलिए क्या करने आया? मैं धरती पर घूमने चला आया। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? छोटी लड़की बोली, मेरा नाम विभा है, मैं आसमान की सैर करना चाहती हूँ। नन्हा बादल बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। आप कई बार आप घूमना चाहते हो, मम्मा पापा को कहते हो ना कि मम्मा मुझे यहाँ घूमने जाना है, इस पार्क में जाना है। तो ऐसे ही विभा क्या करना चाहती थी? विभा किसके लिए कह रही थी कि मैं आसमान की सैर करना चाहती हूँ। सच कहकर खुशी से उछलते हुए वह बादल की पीठ पर बैठ गई और नन्हे बादल ने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। विभा ने देखा कि खेत और घर छोटे होते जा रहे हैं। तभी उसे एक ट्रेन जाती दिखाई दी, जो खिलौना ट्रेन जितनी छोटी लग रही थी। अब आप देखते हो ना, आप ऊपर छत पे खड़े होते हो तो नीचे देखते हो तो आपको चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था बादल, तो वो ऊपर से जो चीज़ें थी छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। बादल और ऊपर उड़ा तो विभा को नीचे विशाल नीला समुद्र दिखाई दिया। उसको क्या दिखाई दिया? विशाल का मतलब उसको बड़ा समुद्र दिखाई दिया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आप किसी चीज़ से डर जाते हो तो आप आंखें बंद कर लेते हो ना, और आपको ये लगता है कि आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। उसी तरह विभा ने भी आंखें बंद कर ली। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, इसलिए वह सो गई। यह देखकर नन्हा बादल धीरे धीरे नीचे उतरा। जब वह सो गई तो वो बादल जो था नीचे उतरा। उसने विभा को मुलायम घास पर लिटा दिया। मुलायम का मतलब कोमल घास पर उसको लिटा दिया और वापस उड़ चला और वो वापस चला गया। विभा आंखें मलते हुए उठ बैठी और वो क्या हो गया? वो जैसे ही चला गया तो उसकी आंखें, नींद खुल गई और वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। तभी मैं जाग गई। विभा कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी सहेली थी, और जो सपना देख रही थी वो कहने लगी, विभा और कोई नहीं थी, मेरी प्यारी सहेली थी। मैंने जब उसे अपने सपने की बात बताई तो वह हंसने लगी। जब मैंने उसको बताया कि मैंने ये सपना देखा तो वो हंसने लगी और बोली, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें चांद की सैर कराऊंगी। तो वो कहने लगी, आज मैं तुम्हें चांद की सैर कराऊंगी। यह सुनकर मैं भी खूब हंसी और हम दोनों देर तक हंसते रहे। अगर आप अपनी फ्रेंड को कोई बात बताते हो या कोई सपना बताते हो तो आप दोनों हंसने लगते हो ना, तो ऐसे ही उसने अपनी फ्रेंड को सपना बताया तो वो हंसने लगी। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और हमें अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।